गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रवि रंजन आप सबों के बीच डीएम एक्सप्रेस चैनल पर आज आप लोगों को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार शुरू करने जा रहे हैं। तो देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं मौलिक अधिकार है क्या। तो देखेंगे, हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार। हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे मानवाधिकार, और हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। विधिक अधिकार या लीगल राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो देखेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान के द्वारा नागरिकों और निवासियों को दिया जाने वाला वह अधिकार है जिससे नागरिक और निवासी अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर दूसरा पार्ट आता है मानवाधिकार। मानवाधिकार किसे कहते हैं। तो देखेंगे मानवाधिकार वह अधिकार है जो मानव को मानव होने के नाते मानव को संपूर्ण उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार प्राप्त है उसे मानवाधिकार, ह्यूमन राइट कहते हैं। देखेंगे ऐसे उदाहरण के स्वरूप जैसे काम पाने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, स्वच्छ पेयजल लेने का अधिकार, ये सब जो है मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीगल राइट, विधिक अधिकार बोलते हैं। विधिक अधिकार वह अधिकार होता है जो किसी देश के विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा अधिनियम पारित करके जो अधिकार दिए गए हैं उसे विधिक अधिकार करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार आया कहाँ से, भारत के संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है, इसकी भारत में मांग कब हुई, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार आया कहाँ से, भारत में मौलिक अधिकार आए कहाँ से, भारत में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कब हुआ, इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखेंगे विश्व में सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जॉन के द्वारा सबसे पहले अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए लिखित रूप में, जिससे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र। इसीलिए देखेंगे भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात होता है विश्व में सबसे पहला देश कौन था जो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया। तो देखेंगे लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश बना अमेरिका। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सबसे पहले 1791 ईस्वी में बिल ऑफ राइट के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया यूएसए ने। अमेरिका ने सबसे पहले, फिर से बोल रहे हैं, याद रखेंगे, यूएसए के द्वारा 1791 ईस्वी में बिल ऑफ राइट के माध्यम से अपने नागरिकों को लिखित रूप से मौलिक अधिकार दिए गए। अब प्रश्न हम लोग को जानना है भारत में सबसे पहले इसकी मांग कब हुई, भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, भारत में जो है किस देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो देखेंगे भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से भारत में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, भारत में सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। उसके बाद जो है 1917
1919 में कांग्रेस के द्वारा, फिर जो है एनी बेसेंट के द्वारा 1924 में, उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट में 1928 में मौलिक अधिकार की मांग हुआ। लेकिन आधिकारिक तौर से पूछा जाता है मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के द्वारा कब किया गया था, तो देखेंगे कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 यानी 1931 ईस्वी में मौलिक अधिकार की मांग की गई। देखेंगे, याद रखना है, कई बार एग्जाम में, बिहार दरोगा में, यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। भारत में कांग्रेस एक संस्था थी, कांग्रेस एक पार्टी थी जिसके द्वारा मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले 1931 में कराची अधिवेशन में मांग किया गया। उसके बाद जो है जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ तो इसके लिए एक मौलिक अधिकार समिति बनाया गया था, और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इन दोनों ने, इस समिति ने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय नागरिकों के लिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का सिफारिश किया, जिसे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, जो इस प्रकार है। देखते हैं वो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन थे। देखेंगे, पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, जिसे राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, समानता का अधिकार। देखेंगे, समानता के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार का वर्णन है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अब हम लोग चौथा देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखेंगे, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। इसके बाद जो है पांचवा अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार का वर्णन है। छठा जो है मौलिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखेंगे, इसका वर्णन जो है मूल संविधान में आर्टिकल 31 में किया गया था। और सातवां मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखेंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णन है। इस प्रकार से हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। फिर से बता रहे हैं कौन कौन सा था। समानता के अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार का वर्णन है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 में संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 12 और
अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। अब यह संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो अभी वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब हम लोग अगले वीडियो में बारी बारी से जो है कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कल जो है समानता का अधिकार 14 से 18। आज इतना ही रहते हैं, ठीक है, थैंक यू।